Hello everyone, welcome to my channel Lelanika Technical Education. I am Ranika Tamboli. Welcome all of you. In this video, we are going to discuss about a most popular programming language, Python. What is Python? Why we use this language? And what can we do with this language? Some interesting facts that we are going to discuss in this video. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम पाइथन को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है। सो बी रेडी। पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है? जो बिगनर्स हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग का बेसिक्स भी नहीं आता, नॉन प्रोग्रामर्स हैं, वो भी इस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतनी इजी। इसका सिंटेक्स काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। इसी वजह से इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है इन दिनों वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने में, और काफ़ी सारी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस इसमें डेवलप की जाती है, जो कि हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं या आप डेटा साइंटिस्ट या फिर आपको इसी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में अपना करियर चूज़ करना है, तो इस समय जो सबसे ज़्यादा काम में आती है वो लैंग्वेज है पाइथन। इसका इस्तेमाल सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसके बेसिक्स पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो आपको कोर बेसिक्स जो कोर्स है अपना, वो क्लियर होना चाहिए। तो कोर बेसिक पाइथन के जो है आपको क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले उसके बेसिक पॉइंट क्लियर होने ज़रूरी है। तो इन वीडियोस के थ्रू आप इनके बेसिक पॉइंट्स सीख सकते हैं। Why should we use the Python? What can we do with the Python and where Python is used? So Python is a most popular high-level language, object-oriented general-purpose language, interpreted and open-source programming language. Python high-level language है। That means high-level language वो लैंग्वेज होती है जो कि किसी भी टाइप के मशीन पे, हार्डवेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके। तो पाइथन भी ऐसी ही लैंग्वेज है जिसे कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सकता है। मैक, विंडोज़, यूनिक्स, सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जैसे कि C++ वगैरह जो अदर लैंग्वेजेस थी जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता था, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कई सारी एप्लीकेशंस इसमें डेवलप की जा सकती है ना। ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एज यू नो दैट। इंटरप्रेटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मीन्स इन दिस लैंग्वेज देयर इज़ नो कंपाइलर फॉर कंपाइलिंग द कोड। यहाँ कंपाइलर का यूज़ नहीं होता है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है कोड को रन करने के लिए। लाइन बाय लाइन रन टाइम में कोड एग्जीक्यूट होता है, और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओपन सोर्स मीन्स देयर इज़ नो नीड टू पे एनी कॉस्ट फॉर दिस। दिस इज़ अ फ्रीली अवेलेबल एंड द सोर्स कोड ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ अवेलेबल फॉर एवरी यूजर्स। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस ऑफिशियल सॉफ्टवेयर and it include dynamic typing and dynamic binding। यहाँ डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी इसको पॉपुलर बनाता है। डायनेमिक टाइपिंग, या जस्ट सपोज यू नीड टू यूज़ अ वेरिएबल इन योर प्रोग्राम्स, देन देर इज़ नो नीड टू प्री डिफाइन दैट वेरिएबल्स। आपको प्री डिक्लेयर करने की उन वेरिएबल्स को ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उनका क्रिएशन डिक्लेरेशन कर देता है। जस्ट सपोज मैंने अपने प्रोग्राम में a=10 लिखा, तो यहाँ बाकी सारी लैंग्वेजेस में हमें क्या होता है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद में हम उसको यूज़ करते हैं। तो इन पाइथन देयर इज़ नो नीड टू प्री डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यू जस्ट यूज़ एट एनीवेयर। आपको जहाँ पे इसको यूज़ करना है आप कीजिए, और ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन ये लैंग्वेज प्रोवाइड करा देता है। तो ये डायनेमिक टाइपिंग के फीचर को सपोर्ट करता है। डायनेमिक बाइंडिंग रन टाइम में जब आप कोड रन करवाएंगे तो फंक्शन और उसका जो कोड है वो आपस में कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ फंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो उसका भी प्री डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। It support multiple programming paradigm. You can also import the other code of other languages in this language. आप इसमें दूसरी लैंग्वेजेस के कोड भी यूज़ कर सकते हो। C++ के कोड भी इस पर सपोर्टेड हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो और इसके जो फीचर्स हैं उन्हें एक्सटेंड कर सकते हो। पाइथन इज़ डिस्क्राइब एज अ बैटरी इंक्लूडेड लैंग्वेज। पाइथन बैटरीज इंक्लूडेड लैंग्वेज भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास में काफ़ी सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ का सेट है। इट हैज़ अ रिच सेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जस्ट लाइक PyPy, जस्ट लाइक NumPy, Pandas। इन सभी लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल
अपने अपने अलग अलग टास्क के लिए किया जाता है। ये सभी लाइब्रेरीज़ पॉपुलर है। पाई इसका यूज़ किया जाता है डेटा फ्रेम्स, वेब डेवलपमेंट जो फ्रेम होते हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए। नमपाई न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। पैंडास विजुअलाइजेशन के पर्पज़ से यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। डेटा विजुअलाइजेशन के पर्पज़ से इस लैंग्वेज का इस्तेमाल, इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है काफ़ी। तो हर एक लाइब्रेरी का अपने कुछ फीचर्स हैं। एक चीज़ और जो हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन का नेम, इस लैंग्वेज का नेम पाइथन है, इसका नाम किसी स्नेक के नाम पे नहीं रखा गया है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Python is a name after the comedy television show Monty Python's Flying Circus. It is not named after the Python snake. इसका नेम किसी स्नेक के नाम पे नहीं रखा गया। जो डेवलपर थे यूरोवैन, उन्होंने एक कॉमेडी सर्कस मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नेम से, सर्कस से इंस्पायर्ड होके अपनी लैंग्वेज का नेम पाइथन रखा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस लैंग्वेज के बारे में। कुछ पॉइंट्स। हिस्ट्री, इसके डेवलपर यूरोवैन रेज्यूम है। नीदरलैंड के यूरोवैन ने इसे क्रिएट किया था 1980s के लेट और अर्ली 1990s में। रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैथमेटिकल और कंप्यूटर साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीदरलैंड, वहाँ पे इस लैंग्वेज को क्रिएट किया गया। पाइथन इज़ डिराइव फ्रॉम द एनी अदर लैंग्वेजेस। ये ABC लैंग्वेज, मॉड्यूल 3, C++, Algo 68, Smalltalk, यूनिक्स एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से डिराइव्ड होती है। तो ये ABC लैंग्वेज एंड मॉड्यूल 3 ऐसी ही कुछ लैंग्वेज से डिराइव की गई है। इसके फीचर्स भी हैं और बाकी कुछ अदर लैंग्वेजेस जो C++ हैं उनके फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, इन्हीं से ये डिराइव्ड हुई है। तो अगर आप भी पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपको इनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इन वीडियोस को आगे तक देखिए और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है, मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्हाई शुड लर्न पाइथन। हमें पाइथन लर्न क्यों करने की ज़रूरत है, क्यों सीखते हैं हम पाइथन? बिकॉज इज़ रीडेबल। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इस पाइथन का कोड बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी होता है, रीड करने में भी ईजी टू लर्न, सीखने में काफ़ी आसान है, फ्री है, देयर इज़ नो नीड टू पे एनी कॉस्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS पे ये लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो ये इसका जो कोड है वो पोर्टेबल भी है। फीचर्स ऑफ पाइथन के काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स जैसे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज, रिच सेट्स ऑफ लाइब्रेरीज इट हैज़ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर एंड एनी अदर फीचर्स मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। सो ओपन सोर्स, देयर इज़ इसका जो सोर्स कोड है वो भी ओपन सोर्स हमें फ्रीली प्रोवाइडेड होता है, तो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे फीचर मिलता है हमें इस लैंग्वेज में। देयर इज़ नो नीड टू लोकेट और मेमोरी एट एंड डी एलोकेट। मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए हमें मैनुअली कोई टास्क नहीं परफॉर्म करना पड़ता है, ये सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ का सेट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर इसमें प्रोवाइडेड है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर जब सपोज प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान किसी तरह का कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसी टाइम एक्सेप्शन जनरेट होगी और हम उस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। बहुत ही क्लियरली ये बताया जाता है कि किस टाइप की एरर है और कहाँ एरर है, तो हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं उसी दौरान। अब बात आती है व्हाट कैन वी डू विद द पाइथन के साथ क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। कुछ एप्लीकेशंस जो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ आती है, बनाई जा सकती है। स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर्स आप बना सकते हो। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्मॉल सॉफ्टवेयर्स, स्मॉल प्रोग्राम्स जो कि बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमने ईमेल्स देखे हैं, ईमेल्स आते हैं हमारे पास में, कुछ के रिप्लाईस ऑटोमेटिक सेट किए जाते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई आते हैं मेल्स के। तो वो जो मेल्स रिप्लाई सेंड करने वाले जो अपने एप्लीकेशंस हैं वो पाइथन में आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग कुछ ऐसी टेक्निक्स का सेट है जिसके थ्रू किसी प्रोडक्ट का 3D मॉडल्स क्रिएट किया जाता है। 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है, उसके पार्ट को विजुअलाइज़ किया जाता है, उसके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। CAD यानी कि CAD सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसका CAD डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, देन उसका डेटा कलेक्ट करके उस पर उसको मेज़र किया जाता है
तो 3D मॉडल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए भी पाइथन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। गेम डेवलपमेंट में होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए, मशीन लर्निंग जैसी एप्लीकेशन डेवलप करने में और डेटाबेस डेवलप करने में भी इस लैंग्वेज का यूज़ होता है। वेब एप्लीकेशन एंड GUI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर बैकएंड साइड में सर्वर्स पे डेटा हैंडल करना है, एनालाइज करना है, तो पाइथन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैं बात करूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं, डिफरेंसेस हैं जो C++ का प्रोग्राम है अपने और वन साइड है अपने पाइथन का प्रोग्राम। तो ये आप देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रोग्राम्स, दैट लाइन्स ऑफ कोडिंग इन द पाइथन इज़ वेरी लेस। आप यहाँ पे जो लाइन्स ऑफ कोडिंग है पाइथन में वो कुछ फ्यूज़ है, मतलब बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू C++, जबकि C++ का जो प्रोग्राम है लेंदी है तो एज़ कम्पेयर टू पाइथन। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस लैंग्वेज, द लेस लाइन्स ऑफ कोड कैन बी रिटाइट इन पाइथन एंड सो इट इज़ वेरी easy and the programs which is written in Python is executed very fast and memory management का फीचर इसमें प्रोवाइडेड है। एप्लीकेशन डेवलप्ड इन पाइथन, कुछ एप्लीकेशन जो कि पाइथन में डेवलप की गई हैं, गूगल है, क्यूरा है, यूट्यूब, नासा भी इसका इस्तेमाल करती हैं, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टा, अपने मोजिला फायरफॉक्स जो वेब ब्राउज़र है वो भी इसी में डेवलप किया गया है। तो ये एप्लीकेशंस, ये जो कंपनीज़ हैं वो आज भी पाइथन का इस्तेमाल अपने डेटा को हैंडल करने, एनालाइज करने और अपनी कुछ एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपके पास कोई क्वेश्चन हो आपको या कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।